श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनहुँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बोधिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। परमपिता परमात्मा अनंतानंद भुवनों के स्वामी शरणागत वत्सल भक्त जनरंजन अकारण करुणा वरुणालय दशरथ नंदन भगवान श्री राम के चरणों में कोट कोट बार प्रणाम करते हुए आइए अपने प्रसंगानुसार श्री राम कथा जो प्रभु कृपा से प्रेरणा से आप जैसी भी करुणा किए हुए हैं उन टूटे फूटे शब्दों में यद्यपि गोस्वामी जी के शब्दों की बोलने की समर्थता है ही नहीं, लेकिन गोस्वामी जी के शब्दों से ही तो मन की व्यथा, मन की बात, मन का आनंद, मन की प्रसन्नता, मन का जो भी, क्यों गोस्वामी जी मन को कथा सुनाते हैं तो अपने मन के शांताय सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, तो उस मन को श्रोता बनाकर के गोस्वामी जी संसार को उपदेश देते हैं। आप साक्षात भगवान ब्रह्मा जी ही हैं। ब्रह्मा जी ही वाल्मीकि भगवान के अवतार हुए जिन्होंने आदि काव्य की रचना की। कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु वाल्मीकि तुलसी भयो। वही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं। ये कोई दिव्यात्मा साधारण नहीं है, जिनका प्राकट्य ही इस प्रकार से हुआ है। 5 वर्ष जैसी अवस्था वाले बालक का जन्म होना और 32 दांत मौजूद होना, रोने के बजाय सीधे पहला शब्द राम बोलना, इसलिए क्या इसका नाम है, बोले राम बोला तो राम बोला। बाद में गुरुदेव नरहरियानंद जी महाराज ने कृपा की, माता गौरी की कृपा बचपन में ही हुई। वो सब कथा प्रसंग आप सब जानते हैं भक्त लोग। आत्माराम जी और हुलसी और चुनिया हरिपुर लेकर गई, वो सब परम धाम को चले गए। निराश्रित अनाथ बालक पे नाथ की कृपा हुई, बाबा विश्वनाथ की कृपा हुई। गौरी मैया ने इनको पाला, पार्वती मैया ने इनको खिलाया पिलाया। और फिर सदगुरुदेव, जब माँ की कृपा हो गई, सदगुरुदेव भोले बाबा की कृपा हो ही गई है, तो परम सिद्ध संत स्वामी नरहरियानंद जी महाराज, जो जिनके दादा गुरु हैं, जगत गुरु भक्ति परंपरा के प्रमुख आचार्य स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज, इनके गुरु जी हैं अनंतानंद जी महाराज। चौथी पीढ़ी में आकर के जिनके शिष्य हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तो गोस्वामी जी ने सभी वेद वेदांग सभी शास्त्रों का विधिवत काशी में रह कर के 15 वर्षों तक पूर्ण रूप से अध्ययन किया और सभी में आप उत्तीर्ण रहे। लेकिन प्राकृत भाषा में आपने ये भाषा में जो अवधी भाषा में रचना की है, ये शंकर जी की प्रेरणा से की है, अपने मन से कुछ नहीं किया है। भोले बाबा की इस प्रेरणा से शंभु प्रसाद स्वीकार भी करते हैं
गोस्वामी पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हमारी मत ये नहीं है शंभु प्रसाद और सुमति ही अहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। रामचरित मानस के कवि का नाम तुलसी लोग बताते हैं। वैसे तो भोले बाबा के द्वारा सब ये कराया गया है, हनुमान जी की कृपा से हुआ है। तो स्वामी नरहरियानंद जी महाराज ने इनका पालन पोषण किया, इन्हें दीक्षा दी, और आपने गुरुदेव का कितना मान बढ़ाया। जो दीनता के प्रतिमूर्ति हैं, ऐसी दीनता किसमें होगी। अगर भगवान को दीन प्रिय है तो गोस्वामी जी महाराज पूर्ण रूप से दीन बन गए। फिर जो जो मन में भाव आता है, मन में सोचते हैं, क्या पता प्रभु को कौन सा संबंध क्या अच्छा लगे, क्या करना हमारा अच्छा लगे, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है। वास्तव में हम जैसे दिनों के लिए, हम जैसे कुटिल निरंतर संसार में आसक्त रहने वाले जीवों पर कृपा करने के लिए ऐसे पदों की रचना की आपने। 12 ग्रंथों में आप विशिष्ट प्रमुख तो श्री रामचरित मानस है ही, लेकिन विनय पत्रिका के माध्यम से आपने कितनी करुणा की, गीतावली के माध्यम से कितनी करुणा की, हनुमान चालीसा के माध्यम से कितनी करुणा की, दोहावली अलग से लिख करके कितनी करुणा की, बरवे रामायण, सब नाना प्रकार की मंगलमयी कीर्ति का बखान हर तरह से किया आपने। ये करुणा की प्रभु ने। बाबा प्रभु से यही कहते हैं, हे नाथ, हम जो भी हैं, जो संबंध आपको अच्छा लगे उसी संबंध के अनुसार आप हमें अपना लो बस। वैसे तो हम आपके ही हैं, लेकिन मायाग्रस्त होने के कारण संसार में भटक गए हैं, आपसे विमुख हो गए हैं, और आपके विमुख होने पर तो फिर पतन ही पतन है प्रभु। इसलिए अपना लो, अपनी चरण शरण में ले लो। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, जो आप बने उसी के अनुरूप जो शोभा किससे किसकी है, वो तो नीचे वाला कार्य जो हमें है ये दे दीजिए, जिससे आपकी शोभा बढ़े, आपका नाम, ये इतने नाम आपके पड़े हुए हैं, ये सब सार्थक हों। मेरे समान पतित कौन होगा प्रभु। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हरिमय पतित पावन सुने। हमने सुना है संतों के मुख से आप पतित पावन हैं, लेकिन आपके भक्तों में हमें ऐसा कोई नहीं दिखाई देता है जो पतित हो। फिर आपका नाम पतित पावन कैसे पड़ गया प्रभु। अब ये नाम अगर सार्थक करना है तो मैं पतितों का सरताज हूँ नाथ। इस पतित को शरण में ले लीजिए तो ये नाम सत्य हो जाएगा, आपका सत्य माना जाएगा। हम इतना ही कहते हैं, इन संबंधों में जो भी अच्छा लगे आप बन जाओ हमारे। हम तो चाहते हैं ये बनो वो बनो, लेकिन नाना प्रकार के भाव बदलते हैं, लेकिन आपको जो अच्छा लगे उस तरह से आप हमारे बन जाओ। आप सब कुछ बन जाते हैं। तो दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। मैं नाथ नाथ, आप जो भी आप संबंध अच्छा लगे वो बन जाओ। तू दयालु दीन हो, आप बड़े दयावान हैं, मैं दया का पात्र हूँ। तू दयालु दीन हो, और तू बड़ा दानी है, तो मैं भिखारी हूँ, निरंतर मांगता ही रहता हूँ। आप एक बार इस दीन की झोली भर दें भक्ति रूपी मणि के द्वारा, प्रेम रूपी मणि के द्वारा। तो दयालु दीन हो, तो दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तो पाप पुंजहारी। नाथ तू, आपके समान कौन नाथ होगा। नाथ तू अनाथ को
अनाथ कौन मोसो, मेरे तो नाथ आप ही हैं, इस अनाथ का और कोई नहीं है। नाथ तो अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत हर आरत नहीं तो शो। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत पीड़ित हूँ प्रभु, मैं आर्त हूँ, मैं शरण में हूँ, और आप आरत हरण कहे गए हैं। आरत हरि तो सो ब्रह्म, आप ब्रह्म है तो मैं जीव हूँ, आपका ये सोनाथ। ब्रह्म तू हो जीव, तू हो ठाकुर हो चेरो, और तात मात गुरु सखा तू सब विधि तू मेरो। अनंत नाते हैं, हर जन्म जन्म में आप नाते हमारे साथ बनाते रहते हैं, अनंत नाते हैं, लेकिन हूँ आपका ही। तो ही मोहि नाते अनेक भाई जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। सबसे बड़ा परमात्मा को प्रसन्न करने का उपाय प्रेम है, भक्ति है, स्नेह है, अनुराग है। अब ये सब मिलती है चीज़ें, अनमोल मणियाँ विनम्रता से, विनय से, समर्पण से, सहजता से मिलती है। स्वाभाविक रूप से आप विचार करें, हम विचार करें तो परमात्मा को जो अनंत भुवनों की स्वामिनी के आप स्वामी हैं, सबके स्वामिनी की जो आप स्वामी हैं वो स्वामिनी है माया। जगदीश माया जान की, जो सृजत जग पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस से सह महेश महिधर शेष सचराचर धनी। ये तो जगत के कल्याण के लिए, लीला करने के लिए आप आए हैं ना, ऐसा सब जानते हैं, भक्त मानते हैं। सब जीवों पे कृपा कैसे होगी? ये अनुराग से होगी, स्नेह से होगी, प्रेम से होगी, भक्ति से होगी। लेकिन इनका सबका हमारे अंदर जागरण नाथ कैसे हो पाएगा? क्योंकि बिनु सत्संग न हरि कथा। जब हम सत्संग ही नहीं करेंगे नाथ तो कैसे मिलेगा ये सब? गोस्वामी जी ने तो स्पष्ट लिख दिया है, ये मार्ग है, ये कोई न कोई मार्ग पकड़ना पड़ेगा। आप उल्टी दिशा में जा रहे हैं और लक्ष्य की प्राप्ति चाहते हैं तो कैसे मिलेगी? नारद जी के मोह प्रसंग में भगवान की सब लीला है, लेकिन नारद जी इतना तिलमिला गए हैं, क्रोध में, लोभ में, काम में ग्रसित हो गए हैं। भगवान की माया के द्वारा सुपात्रा पर आपको खेल खिलाया। भगवान बड़े कौतुकी हैं, बड़ा खेल अच्छा लगता है। वो अपने के ही साथ में खेल खेला जो जाता है वो अपनों के साथ खेला जाता है, और जो खेला होता है वो दूसरों के साथ में होता है। रावण के साथ भगवान खेला करते हैं, नारद जी के साथ खेल करते हैं। यानी भगवान की मुस्कुराहट में माया छुपी हुई है, मंदहास में भगवान की जो है भक्तों के प्रति करुणा छुपी हुई है। भगवान का उठना बैठना, चलना फिरना, आना जाना सब चिन्मय है, सब दिव्य है। जो मानवोचित आचरण जितने भी हैं वो सब प्रभु श्री राम में घटित होते हैं, सब प्राप्त होते हैं। मनुष्य किसे कहते हैं? ये प्रभु श्री सीताराम जी की छवि का ही स्वरूप है, अन्य कोई स्वरूप नहीं है। क्योंकि इसमें श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो माँ जानकी जी हमारी मैया क्या है? बोले सती विशेष तो यही हैं, सती शिरोमणि और सिय गुण गा। इसकी पवित्रता, इसकी निर्मलता, इसकी दिव्यता
इसकी स्वच्छता, इस रामचरितमानस के रचना में सबसे बड़ी बात क्या है? ये सरोवर की तुलना दी, सीढ़ियाँ बनाई गोस्वामी जी ने, सरिता की तुलना दी, सब जैसे तुलना दी, तो लेकिन इस जल से उपमा दी है भक्ति की। तो इस जल में, इस पावन मान सरोवर के अंदर जो घाट बने हुए हैं, ये सप्त सोपाना हिमहु रुचिर सप्त सोपाना रघुपति भगत केर पंथाना, अति ही कृपा राम की होई और पाम दे यही मार्ग सोई। फिर क्या मिलेगा? कुल मन कामना, दोहराते रहते हैं महाराज, बार बार समझे नहीं, सुना सुन ले, इससे मिलेगा क्या? जो चाहोगे वो मिल जाएगा। मन कामना और सिद्धि नर पावा, जो यह कथा कपट तजी गावा। अनंत काल से राम कथा गाई जा रही, गाते रहेंगे। कथा तो सबको मालूम है, लेकिन संत इसको विविध व्यंजनों में, जैसे कुशल जो होता है रसोइया, वो एक ही वस्त्र के ऐसे व्यंजन विविध प्रकार के तैयार करता है कि लोग प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे व्याख्या जब करते हैं संत, जब समझाते हैं संत, जब बताते हैं उन शब्दों का गूढ़ रहस्य, तब हम चकित रह जाते हैं, अच्छा इसमें ये बात छुपी हुई थी। तो इसी तरह से मड़ियाँ छुपी पड़ी है रामचरितमानस में, उसमें थोड़ा बहुत जिसके हिस्से में, जिसे जिसकी तपस्या, जिसका जैसा अध्ययन, जैसा साधन, जैसी भक्ति, जैसा प्रेम, जैसा समर्पण, जैसा संग सत्संग, तो उसको उतने प्रकार के वो लाभ प्राप्त हो जाते हैं। मानव तन भी इसी तरह से है, मानव तन से हम जो चाहेंगे वो मिलेगा, लेकिन जो चाहेंगे वही तो मिलेगा। बात तो ये है, चाहते तो तीनों कुछ न कुछ हैं। रावण अमरता चाहता है, लेकिन कुछ न कुछ निमित्त बनाना है, तो नरवानर का वो ले लिया, नरवानर के हाथों ही मरे, किसी के हाथों नहीं। चाहा तो उसने भी, उसको भी उतना ही अधिकार था, क्या मांग सकता है वो? तो ऐश्वर्य मांगा, अमरता मांगी उसने, चाहा तो यही, सब चाहते यही हैं। सबसे बड़ा सुख क्या है? बोले अमरता। और जीव वैसे ही अजर अमर अविनाशी है, और कौन सी चीज़ की अमरता मांगते हैं? क्योंकि जो मिल गया एक बार वो उसी रूप में रहे, हम रहें, अब सभी कालों में हम ही रहें, हम ही राजा बने रहें। जामा आगे क्या जो है, ये जो प्रभु की कृपा से ये जो व्यवस्था बनाई गई है उसको ध्वस्त करना, हम रहें और कोई न रहे, बस अकेले हम ही सब पे राज करें। ये तामस, जिनके अंदर तामसी प्रवृत्ति अधिक होती है, जो भोग परायण होते हैं, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा दम द्वेष छल प्रपंच पाखंड के साक्षात स्वरूप होते हैं। मनुष्य रूप में आए, जैसे द्वापर युग में आए, और चाहे उस समय शुरुआत सतयुग का समापन हुआ, त्रेता युग का प्रारंभ थोड़ा बहुत चला था, उसमें से यज्ञ वगैरह और धार्मिकता थी, तो एक समूह एक जगह पे कहीं कहीं छुप करके रहते थे, जन में वो पहचान में आ जाते थे। इतनी अच्छी बात थी कि दुष्ट और सज्जन दूर से ही पहचान में आ जाते थे, स्वरूप के द्वारा, आचरण के द्वारा। लेकिन द्वापर युग में राजाओं के रूप में, विविध रूपों में दुष्ट राजा मनुष्य रूप में ही आ गए, तो इनको भी सज्जन के रूप में धीरे धीरे लोग जान जाते हैं। छलकपट किया लेकिन धीरे धीरे जान गए, तो उनकी अलग अलग एक एक पक्ष की लड़ाई हुई, धर्म की विजय हुई, भगवान ने धर्म की स्थापना की। कलयुग में एक ही व्यक्ति के अंदर ही धर्म और अधर्म है, तो हर काल में, लेकिन अपने अंदर ही उनसे लड़ना होगा। भगवान कलयुग में सभी तामसी प्रवृत्ति के अधिकतर होंगे, सब पाप से इतने सने होंगे, और पाप छोड़ते हैं उनको तड़प होगी, ऐसा कि कोई चीज़ जैसे छूटती है कीमती, तो हमें बड़ा दर्द होता है, ऐसे पाप करना छोड़ेंगे तो वो मछली की तरह तड़पेंगे। ऐसे कलयुगी जीवों के लिए बताया गया है, कलयुग का प्रभाव बताया गया महाराज है। कलि केवल मलमूल मलिना, ये पाप का सागर है, मुझसे पड़े हुए हैं महाराज। पाप पयो निधि, और हमारा जो है मन कैसा है, चलो सब समाज का मन कैसा हो जाएगा कलयुग में, बता दिया गोस्वामी जी ने। शंकर जी की प्रेरणा से और सत्य कथन उन्होंने ये बोल दिया, बोलना पड़ा, आगे चल कर के यही होगा। पाप पयो निधि
जन मन मीना। अब तो सब घबरा गए, तो क्या होगा? बोले नाम काम तरु काल कराला। भगवान श्री राम का नाम राम सकल नामनते अधिका, हो नाथ अग खगगन बधिका। जो राम नाम लेंगे, कृष्ण नाम लेंगे, हरि नाम लेंगे, भगवान के बीच सबके अपनी अपनी रुचि के अनुसार भगवान जिसके जिस रूप के द्वारा कल्याण करते हैं उस रूप का भजन करता है। एक शक्ति परमेश्वर से विविधा बदलती व्यवहार काले, भोगे भवानी पुरुषेषु लक्ष्मी, कोपे च दुर्गा प्रलये च काली। कृष्ण कहो चाहे राम, शिव कहो चाहे गणेश, सूर्य कहो चाहे कुछ भी कहो, भगवान को विविध रूपों में, चाहे नारायण का भजन करो, चाहे विष्णु भगवान का भजन करो, चाहे वामन भगवान का भजन करो, चाहे राम जी का भजन करो, चाहे कृष्ण जी का भजन करो, लेकिन नाम की जो महिमा गाई गई है उन सभी नामों में, और नाम ही हमारे साथ सदा रहता है, राम नाम की ये शंकर भगवान ने गाई है। कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा है कि राम नाम का जप करो, हमारे राम नाम का जप करो। राम, नारद जी ने वरदान लिया है, बोले बाबा ने भी प्रमाणित किया है, 1000 नामों के बराबर है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान लीलाएं भक्तों के साथ करते हैं। नारद जी को तीर्थ बनाया, नारद जी उल्टी दिशा में जा रहे थे, देह सांप की मरी हो जाई, जब विफलता हो गई अपने कार्य में, विश्व सुंदरी वो त्रैलोक्य सुंदरी महामाया का स्वरूप अनंतानंद भुवनों की स्वामिनी जो परमात्मा की ही हमेशा से हैं और रहेंगी, और वो रूप धर करके आ गई। नारद जी उसमें नहीं पहचान पाए। नारद जी ने सोचा ये हमें मिल जाए, और उनका, क्योंकि नारद जी के ज्योतिष विद्या में, त्रिकालज्ञता में कोई कमी नहीं है। वो तो जान गए कि जो यही बरई अमर सोई होई, समर धीर ते ही जीतन कोई। नारद जी हस्तरेखा देख रहे हैं, ये सब लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है। से वही सकल, सकल शब्द आ गया। सकल तो सिर्फ परमात्मा को ही चाहते हैं, जानते हैं, उनमें जो पूजते हैं वो भगवान नारायण को ही पूजते हैं, राम जी को पूजते हैं, कृष्ण जी को पूजते हैं, विष्णु जी को पूजते हैं, जो जिस रूप में है तो परमात्मा, शिव रूप में पूजते हैं। तो लेकिन उसमें लिखा हुआ है, लेकिन नारद जी सोचने लगे जो इसमें लिखा हुआ है वो जो इस कन्या को वर्ण कर लेगा उसके अंदर ये सब हो जाएगा। उसमें लिखा है ये उसकी कन्या है कि जोड़े ऊपर से बन करके आते हैं, आज भी कहावत है, शिष्टा एक होता है सब। तो और नारद जी अपने मन में ये जान लिए कि इसको किसी प्रकार से प्राप्त कर ले, जो काम को जीत चुके हैं, लोभ को जीत चुके हैं, क्रोध को जीत चुके हैं, शंकर भगवान से भी, शंकर भगवान का भी वो रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। आपने क्रोध तो किया था, हमने कामदेव पर क्रोध भी नहीं किया। मुंशीलता आपनि करनी, सुरपति सवा जाय सब बरनी, और सुन सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रशंसी हरि सिर उनावा। ये यहाँ पे भूल गए नारद जी, इनको प्रणाम किया और ईश्वर को प्रणाम किया। ये आपकी लीला सब, आपकी कृपा है। लेकिन नारद जी वहाँ भी नहीं समझे। आप शंकर जी के पास गए, बड़ाई मिलने लगी, प्रशंसा मिलने लगी, शंकर जी हमारी बड़ाई करें। बोले वाह, गुरुदेव से बड़ाई की कामना को लेकर के गए, तो जगत गुरु, त्रिभुवन गुरु, सबके गुरु। और नारद जी कैसे समझाए, आप हमारे छोटे भाई हो, देखो सगुणोपासक भक्ति के द्वारा हमारा जब सगुण रूप प्रकट हुआ तो भगवान भोले बाबा एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र भी बने हैं। विष्णु भगवान नाग कमल से ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की उत्पत्ति की तो रुद्र का अवतार हुआ। तो हमारे भाई भी लगते हो और संत भी हो, आप महासंत हो महाराज। आप राम कथा निरंतर कहने वाले हो, हरि कथा कहने वाले हो, गुणगान करने वाले हो। ये कामदेव को तुमने जीत लिया, ये चर्चा करने की क्या ज़रूरत है। इतने ये जिसको जीत लिया है, लेकिन वो इसने स्पर्श कर लिया है चरणों का, उसी कीमत ये आपके ऊपर बैठ गई है। अब आप बड़ाई के चक्कर में पड़ रहे हो, यश के चक्कर में पड़ रहे हो कि हम इतने बड़े योगी हैं, इतने बड़े धर्मात्मा हैं, इतने बड़े महात्मा हैं, इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े भक्त हैं, हमारे समान कोई है ही नहीं त्रिभुवन में।
तो यह ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। उस स्थान का महत्व था, हिमगिरी गुहा शंकर जी ने कामदेव को भस्म किया था, और नारद जी भी परम भागवत है, भगवान को हेतु बनाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे यही कहा गया इसीलिए है ये रघुनाथ जी की लीला है, अपने अवतार का हेतु बनाना चाहते हैं, और रघुनाथ जी की माया से बड़ी किसी की माया नहीं, क्योंकि अति प्रचंड रघुपति कै माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। भगवान ने यही कहा है, गोस्वामी जी ने कहलवाया है। भगवान कहते हैं रूप बदल कर फांस दिया नारद जी को। नारद जी समझ गए कि अब जो है इनके ऊपर जो अभिमान का, जो अहंकार का, जो कामदेव को जीतने का, जो क्रोध को जीतने का अहंकार है, एक तो ये दूर होगा और सजग होकर के भजन करेंगे, और दूसरे भगवान को श्राप देने की सामर्थ्य, यानी शिशु ही जो नहीं समझता है पिता के जो है सम्मान को, क्या शिशुपना है, भक्त शिशुपन के समान होता है, तो उसे क्षम्य हो जाता है। तो वो कभी कभी नाना प्रकार की बातें बोलता रहता है पिता के लिए, माता के लिए, लेकिन वो तो हित ही चाहते हैं। तो नारद जी के द्वारा अपने ऊपर ये बात सुनना चाहते थे, भगवान की वाणी सत्य करना चाहते थे। नारद जी संत हैं, सत्य ही बोलते हैं, इसलिए इनकी वाणी सत्य करनी होगी। श्राप के द्वारा मिले चाहे आशीर्वाद के द्वारा मिले, हमें तो लीला हेतु बनाने किसी किसी को है, और नारद जी अधिकतर लीलाओं के हेतु बनते हैं। नारद जी ऐसे भक्त हैं, और वहाँ पे भगवान ने वही लीला कर दी। उस कन्या पे वो जो जगत जननी है उनके ऊपर आप मोहित होकर के और रूप भगवान का ही चाहते हैं। ये भक्त की महिमा। यहाँ पे ये समझने वाली बातें हैं कि हम चाहे क्रोध में, चाहे लोभ में, चाहे काम में रहें, चाहे संसार में रहें, चाहे घर में रहें, चाहे बाहर रहें, चाहे वन में रहें, चाहे जिस स्थिति में रहें, चाहे जिस वर्ण में रहें, जिस पिता परमात्मा का ये जीव मात्र अंश है, तो सबको भगवान की अपनी अपनी एक तरह से सब बच्चों को अपने पिता माता के ऊपर पूर्ण अधिकार है। तो ये भाव रखते हुए निरंतर हम हर अवस्था में अगर भगवान का स्मरण करते रहें, उन्हें मानते बस रहें, सहज स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई, बैर न विग्रह आसन त्रासा। भजन करने के लिए प्रेम में भजन, पूजा करते हुए भी जब पूजा कर दी, और पूजा करने से भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो पूजा तो घर घर बड़े बड़े देवालयों में भी होती है और घर के बड़े बड़े मंदिरों में भी होती है, लेकिन सबके घर भगवान क्यों नहीं गए? पूजा के साथ प्रेम नहीं मिला हुआ था। प्रेम जहाँ मिलता है जिन मंदिरों, आज भगवान उन पुजारियों के साथ में स्वामी रामकृष्ण दास जैसे परमहंस जी महाराज जी के साथ में अनंत प्रकार की लीलाएं करते हैं। नामदेव भगवान के इतने परम भागवत महासंत हुए, उनके साथ न जाने कितनी बार भगवान ने दर्शन देकर के लीलाएं की। नरसिंह मेहता गुरुदेव भगवान ये गुजरात के कितने अच्छे संत हुए, इनके साथ लीलाएं की। तुकाराम को भगवान ने दर्शन दिए, समरदूर रामदास जी को भगवान ने दर्शन दिए, और इन संतों में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के बारे में तो सब जानते हैं, जन जन जानते हैं, इनको भी भगवान ने दर्शन दिए। चित्रकूट रूप वाले में दर्शन दिए, और अयोध्या में पूरा दिव्य दरबार आपने देखा। अब वो अलग बात है, बाद में सब भक्त समझ पाते हैं। और कोई भला बताओ, या इस समय दोपहर में महाराज लीला का आज तक हो ही नहीं, अभी तक है ये सब शासन चल रहा ऐसा है, यहाँ लीला कौन खेलेगा? रामलीला तो यहाँ नहीं होती है। बोले अभी तो हम यहाँ देख करके गए थे, सरी उपास और इत्यादि के लड़का नृत्य हो ले, नहा धो ले, थोड़ा पवित्र होकर के रामलीला देखें। वो घसियारे जो थे, वो जो गैया वैसिया चराने वाले जो वहाँ विचरण कर रहे थे मैदानों में, वो हंसने लगे, महाराज आप क्या किस कैसी बातें कर रहे हैं? अरे यहाँ तो लीला कभी रामलीला नहीं खेली जाती, यहाँ इस जगह पे तो नहीं खेली जाती, इस सरयू किनारे खेली जाती है आसपास। धीरे धीरे गोस्वामी जी ने रामलीला का मंत्र शुरू कराया। कहने का तात्पर्य, दर्शन होते हैं, अब भी होते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं। शंकर जी रहस्य को जानते हैं, तो भगवान सबरी माता के कंदमूल पर प्रेम पूर्वक खाते हैं। विदुरानी के घर जाकर के भगवान बहुत साग प्रेम पूर्वक खाते हैं। वहाँ ही क्यों गए?
मित्र तो अनेकों हुए बचपन के, लेकिन जब मित्रता की बात चलती है तब सुदामा और श्री कृष्ण भगवान की ही मित्रता की बात चलती है। ग्वाल वाल भी सब सखई थे, वहाँ भी सब सखई भाव से रखते थे, भगवान के अनंत सखा हैं। लेकिन चर्चा जब जब होती है तो सुदामा और श्री कृष्ण की लीला की विशेष होती है। चर्चा जब जब होती है तब केवट और प्रभु श्री राम के इस मंगलमय विनोदात्मक संवाद की होती है। चर्चा जब होती है अनुराग और प्रेम की तो कोल भीलों की ही होती है। भगवान राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा, कोई जान नहीं आ रहा है। सबरी माता के आश्रम पे भगवान गए, सबरी देख राम गृह आए, मुनि के उस समय अपना वो साधन भूल गई है कि जीवन भर इंतजार किया, जीवन भर रास्ते बुहारे, ये इतना श्रम किया, वो किया, सेवा की, ये नहीं ध्यान है कि इस साधन के बदौलत हमें प्रभु हमारी कुटिया पे आए हैं। नहीं नहीं, हमारे गुरुदेव ने कहा था, सदगुरुदेव भगवान मतंग ऋषि ने कहा था, अरे सबरी तो यहीं रुक, तुझे राम मिलने के लिए आएंगे, इंतज़ार करना, प्रतीक्षा करना। गुरु के वचन प्रति तिन जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्ध तेहि। गौरी जी के वचन हैं। तो नारद जी महाराज बाद में जब नहीं वो कन्या तो भगवान के साथ में, और भगवान राजा रूप धारण करके ले भी गए, शंकर जी के गणों ने हंसी उड़ाई और उसके उपरांत जो है श्राप भी पाया राक्षस होने का। तो यहाँ लीला ये हो गई, इधर की भूमिका भगवान ने तैयार कर नारद जी के द्वारा करवाई। अब नारद जी भगवान के पास पहुँचे, भगवान ने कहा अपनी लीला भी तो नारद जी के द्वारा जो हमने पूरी कराई है, अब तो इनका ये जो हमारी प्रचंड माया का प्रकोप इन पर छाया हुआ अब तो दूर होना चाहिए। अब तो ये ग्रसित हो गए, इनका अभिमान दूर हो गया, काम से भी, क्रोध से भी, लोभ से भी, हमको श्राप भी दे दिया इन्होंने, जाओ तुमने। अब बताओ नारद जी का विवाह हुआ नहीं, ये है जब काम कुसुम धन सायक लीने और सकल भुवन अपने बस कीन्हे। स्वरूप बहुत बड़ा है। कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आना स्वाभाविक है, और क्रोध जब आता है तो विवेक नष्ट हो जाता है। बिन सत्संग विवेक न हो, जब राम 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 नारायण नारायण श्रीमन नारायण तब विवेक रहता था। विवेक रहेगा किसमें? बिन सत्संग न हरि कथा, संत कथा जो सुनाते हैं उनसे विवेक उपजता है, संत से नहीं उपजता है। जो संत बेमतलब की बातें करें, उद्भव पालन प्रलय कहानी कैसी अमित आचरज बखानी, इनसे सावधान रहना है। संसार भर की बातें करेंगे, भगवान को, भगवान की मंगलमय नामों की, भगवान के चरित्रों की, सद्गुरुओं की, संतों की जो बातें करें, संत भगवान उनसे भी बढ़ कर के हैं, तो इन संतों की चर्चा नहीं हो रही है, स्वभाव की चर्चा नहीं हो रही है। संतों का एक स्वभाव होता है, ऐसे उपकारी संतों की बड़ाई नहीं हो रही है। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कैसे ये उत्पत्ति हुई, कैसे ये पालन होता है, कैसे ये प्रलय होगा, इससे हमारा क्या लाभ होगा। ये तो प्रक्रिया निरंतर चल रही, हम अपना उद्धार कैसे करें। ये प्रताप भाम इसी जो है जाल में तो कपटी मुनि के फंस गया, अंत तो बता रावण बनना पड़ा, कुंभकर्ण बनना पड़ा। उसके भाई हरिवर्धन को धर्म रुचि पहले भी विभीषण था, इसलिए बाद में विभीषण के रूप में भी धर्म में उसकी रुचि रही। नारद जी की तरह भगवान जो है जब अपने भक्तों के ऊपर देखते हैं कि ये दूसरी धारा में जा रहा है, अब शिष्यम होते हैं, बता दिया। तो माँ के समान शिशु अगर सर पकड़ने जा रहा है, आग पकड़ने जा रहा है, तो माँ ये इंतजार नहीं करेगी कि नहीं अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से लौटा है। उसे नहीं मालूम है क्या अच्छा है क्या बुरा है। नारद जी ने एक ही बात कही थी, जही विधि नाथ हो हित मोहरा। नाथ मैं आपकी दास हूँ। क्रोध में भी भगवान के ही भक्त हैं, भगवान से ही लड़ते हैं, भगवान से ही झगड़ते हैं, भगवान से रुष्ट होते हैं, भगवान को अनुचित वचन कहो, बहुत अनुचित वचन कहे प्रभु कहे बहु तेरे, कहा मुनि पाप मिट्टी किम मेरे। भगवान ने रास्ता रोक लिया, ये बात बतानी जरूरी है। जा रहे थे नरक की तरफ, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इसलिए सब परिहर रघुवीर भजो भजे जय संत। कोई संत ही जब इस ऐसी स्थिति पहुँच जाता है, अब खोज हमें ही रहे हैं। अब ये खोज तो रहे हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खोज रहे हैं, हमें कैसे प्राप्त करेंगे। ये तो नरक की तरफ जा रहे हैं, वैकुंठ आना चाहते हैं, तो बीच ही पंथ ऐसे करुणा करते हैं। आज भी कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। बीच ही पंथ
और मिले धनुजारी, यहाँ पे धनुजारी शब्द का प्रयोग किया है गोस्वामी जी ने। यही तो दानव हैं, यही तो राक्षस हैं, यही तो असुर हैं। काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या अब कल सबके घर घर में अपने अपने अंदर ही अपने अपने स्वभाव से अपने दुर्विचारों से लड़ना होगा। तो संसार में हम भी उस स्वभाव को, क्योंकि एक एक व्यक्ति अगर सुधर जाए सब सुधर जाए। हर व्यक्ति अपने आप को सुधारने का प्रयास करे तो फिर किसी को सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि अनंत काल तक सब कहाँ सोचते हैं, अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार करते हैं। ये तामसिक प्रवृत्ति है, ये राजसिक प्रवृत्ति है। विभीषण के पास भी वही ब्रह्मा जी और भोले बाबा गए थे। उन्होंने नींद धोखे से मंगवा दी, चाहता तो इंद्रासन मांग लिया, निंद्रासन उसको अवध में परिणित कर दिया। चलो एक दिन खाओ पियो बाकी सोते रहो। क्योंकि तुम दिन रात ऐसे विशाल काय जो खजाने भरने वाले, अपने निरंतर कमरे कमरे नोटों के भरने वाले, वो संसार भर से लोग सब कुछ खा जाएंगे, अर्थात अपने पेट भरने वाले। भोजन का तात्पर्य क्या है? सब ऐश्वर्य छीन करके अपने उपभोग में लाने वाले, सभी सुंदरियों को बलात् हरण करके अपने ही उपयोग में लाने वाले। सब इसके लिए बल मांग रहे हैं, इसलिए शक्ति मांग रहे हैं। दूसरों के राज्यों को जीत करके उनके पुष्पक, अपने भाई की राजधानी को छीन करके, पुष्पक विमान छीन करके, ये सब छीन छीन करके जीत बले बड़ी निर्बाह बल बहुत सुंदर वर्णा। ऐसे स्वभाव वालों के पास में अगर ये शक्ति रहेगी तो भाई तो विनाश विनाश करता रहेगा, रुलाता रहेगा, संसार भर को तड़पाता रहेगा। निरंतर व्यक्ति परेशान रहेगा, अशांत रहेगा, भयभीत रहेगा, क्लिष्ट रहेगा, चिंतातुर रहेगा, दुखी रहेगा, रोता रहेगा बेचारा। इसीलिए जब रहेगा तो रोता रहेगा, संसार को रुलाता है। ऐसे रावण को मारने के लिए उनका, क्योंकि उधर श्राप मिल चुका है गणों को, ऐसे कल्पभेद के अनुसार कथाएं हैं। तो इधर नारद जी बन गए निमित्त, रो रहे थे बेचारे, परेशान हो रहे थे। हमने बहुत अनुचित वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? तो भगवान ने एक विशेष पाप मिटाने वाला उपाय बताया है। सावन का महीना चल रहा है, सबसे बड़ा कहा कि जबकि भगवान के प्रति ऐसे शब्द बोले हैं और फिर भी श्राप दिया, सब कुछ किया, तुम भी दुखी हो, तुम्हारी भी बानर सहायता करेंगे, बानर का मुख बना दिया हमारा। कि भगवान क्या कहते हैं? सब सहर्ष स्वीकार है और अपनी माया समेट लेते हैं। तब नारद जी को फिर अरे नशा उतरा, तुरंत समझ गए हमने ये क्या कर डाला, अनुचित कर दिया, बहुत अनुचित किया, बहुत अब तो करें तो क्या करें, अब हमारे ये पाप कैसे मिटेंगे प्रभु? बोले जपहु जाई शंकर सतनामा, सतनाम शंकर जी के आप बोलो जा करके। रुद्राभिषेक जब होता है तो उसमें बुलवाते हैं हम लोग, तो बहुत प्रिय हैं भोले बाबा को। जपहु जाई शंकर सतनामा, हो ये हृदय तुरत विश्राम, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। समझ लो महाराज, ये गोस्वामी जी की रचना है। हम शैव हैं, ये वैष्णव हैं, ये गाणपत्य हैं, ये शौर्य हैं, ये शाक्त हैं, सत्य के उपासक हैं, और विभिन्न जो है उसी की शाखाओं के अनुसार ये सोचना बंद करोगे तब हम ईश्वर की संतान हैं, हम सज्जन प्रकृति के हैं, हम सात्विक प्रकृति के हैं, हम धर्म के प्रति समर्पित हैं। धर्म पूर्ण रूप से भगवान है। धर्म के भी कई स्वरूप हैं, पूरा शरीर ही मंगलमय आनंदमय है, लेकिन भगवान इन अंगों में देवताओं के द्वारा स्वीकार कराते हैं। कभी कभी एक धर्म से दूसरा धर्म बड़ा होता है तो उसका पालन किया जाता है। गीता में भगवान ने यही अर्जुन को उपदेश दिया, यही कथा सुनाई, यही बातें बताई। कर्तव्य प्रेम से भी बड़ा माना गया है। जब कर्तव्य होता है तो प्रेम की भी तिलांजलि दी जाती है, इसलिए कर्तव्य के लिए ममता छोड़नी पड़ती है। तो सबका अपना अपना भाव है, क्योंकि प्रेमी ही कर्तव्यवान होता है। वो प्रेम करता है, अपने राष्ट्र से करता है, अपने धर्म से करता है, ये प्रेम है। और उस कर्तव्य को करने के लिए भी पीछे नहीं हटते हैं। तो ये सब कर्तव्य करने के लिए भगवान की ये मंगलमयी सेना वानरों की जो है कि नारद जी के श्राप के द्वारा, प्रताप भान वाले प्रसंग के द्वारा, जलंधर राक्षस के कारण जो शंकर जी ने से मारा और वृंदा ने श्राप दिया उसके कारण, ये सब भगवान के अवतारों, कभी कश्यप, कभी मनसत रूपा,
ये सब भगवान के विविध हेतु बनते हैं। ये परम भागवत होते हैं, परम भक्त होते हैं। लेकिन लीला की दृष्टि से जब देखा जाएगा तो जो चाहते हो, संतों से नहीं लिया, भक्तों से नहीं लिया, ब्राह्मणों पे विश्वास नहीं किया, निष्कामता दिखाई, लेकिन मन में लोभ भरा रहता है कुछ चाहने का, तो फिर भगवान की ऐसी भक्तव्यता हो जाती है कि वो साधारण पुरुष को महात्मा समझ करके उसके द्वारा ठगा जाता है। और रावण बनने का उसे, जब धर्मात्मा राजा था, आकाशवाणी ने भी यही कही बात, धर्मात्मा होने में कोई संदेह नहीं था, लेकिन भक्तों को ही लीला का हेतु बनाते हैं। प्रचंड प्रतापी वो, उसे ये ऐश्वर्य चाहिए था, इसे एक छत्र रिपुहीन महिराज कल्प सत हो, ऐसा ऐश्वर्य चाहता था। रावण का जैसा ऐश्वर्य तो मिला, लेकिन विनाशशील मिला, क्योंकि दोनों ने भगवान से बढ़कर के कोई नहीं है। अब भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य के, खट ऐश्वर्य के स्वामी हैं। अब विभीषण के पास गए तो विभीषण ये धर्म रुचि है, जिसके ये धर्म रुचि इसीलिए नाम ही था, और बाद में विभीषण बनते हैं। तो वो तो धर्मात्मा स्वभाव से ही है। उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें भगवान हमसे प्रसन्न रहें, बस उनसे हमारा निरंतर संबंध बना रहे, अनुराग बढ़ता रहे, हमारा निरंतर प्रेम बढ़ता रहे, स्नेह बढ़ता रहे, उनके प्रति लगाव बढ़ता रहे, हमारी निकटता निरंतर ईश्वर के साथ में हो, हमारा समर्पण पूर्ण ईश्वर के प्रति हो, भगवान हमसे प्रसन्न रहे, ईश्वर हमसे प्रसन्न रहे, यही दे दो, बस इतना ही दे दो। गए विभीषण पास पुनि, दोनों गए, कहो पुत्र बरु मांगु, शंकर जी भी गए, ब्रह्मा जी भी गए, तुम क्या चाहते हो? ते मागसी भगवंत पद, कमल अमल अनुराग, क्योंकि मिलहिन रघुपति अबिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। भगवती महामाया आदिशक्ति पराम्बा सीता मैया भी गौरी मैया की पूजा करने जाती हैं, तो वहाँ पे उनको फल मिला कि पूजा तो कर रही हैं, पूजा तो की जाती। पूजा जब इसके प्रति समर्पण होगा, इसके प्रति हमारा प्रेम होगा, स्नेह होगा, उसके प्रति आदर होगा, श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, जिसके प्रति हमारा पूर्ण रूप से जब संबंध बन चुका है, तब उसके प्रति वो जो है उसे रिझाने के लिए वो प्रेम तो हृदय में है, तभी तो उसकी जो अच्छा लगता है वो क्रियाएं कर रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं, उनको रिझाना है ना। तो मैया ने पूजा कीनी, और फिर सबसे लेके हृदय में क्या बोले, अधिक अनुराग, माने अनुराग स्वीकार किया, तुरंत निकल पड़ी। उस मूर्ति में उसमें थी ही नहीं, बहुत से भाव हैं यहाँ पे ले सकते हैं माँ की कृपा, लेकिन वहाँ पे बोली नहीं कुछ। तो और उसी क्षण तो वहाँ तो माँ ने तो वो सारी लीला रचा दी है। जगदम्बा ने, पार्वती मैया ने कहा तो हमसे पूछ रहे हो, निज अनुरूप सुबह मांगा, तुम्हारी पूजा में अनुराग है, फल मिलेगा, अनुराग है इसलिए फल मिलेगा, वो मिलेंगे तुम्हें। मनुजा हिराचो मिल ही सो, बर्बाद में स्तुति के जब करती हैं राम प्रभु से, जब उनका मंगलमय पुष्प वाटिका में मिलन होता है, फिर बाद में गौरी मैया कहती हैं उनकी मैया की स्तुति सुनकर के, मनुजाई राचो मिल ही सो बरु, और सहज सुंदर सांवरो, क्यों? करुणा निधान, वो तो करुणा के निधान है, वो तो जन जन की जानते हैं। करुणा निधान सुजानशील, बहुत सुज्ञाता हैं, सब कुछ जानने वाले, अच्छा जानने वाले हैं। और शील की तो सीमा रहित शीलता ऐसी तो किसी में है ही नहीं, उनके गुणों का बखान कहाँ तक करें, गौरी मैया कहती हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, वो प्रेम को जानते हैं, उनको प्रेम जहाँ भी जरा सा भी प्रेम है वो पहचान लेते हैं। तो आपके हृदय की तो वो जानते ही हैं। स्नेह जानत रावरो, अनुरागा, गौरी मैया के अंदर अनुराग है। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, अकीन्यु प्रश्न जगत हित लागी। सब बात अनुराग से प्रभु। लक्ष्मण भैया अनुरागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी,
लेकिन नहीं को राम चरण अनुरागी। भरत जी बड़भागी हैं, केवट बड़भागी है, और सब बड़भागी हैं भक्त, लेकिन हनुमान सम नहीं बड़भागी, और नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, अब बार बार प्रभु निज मुख गाई। हनुमान जी महाराज समुद्र पे सारी उनकी दिव्यता, तेज, उनका प्रसन्न मुख मुद्रा देख करके वानर सब जान गए और जय जयकार करने लगे, और वहाँ से फिर प्रसन्नतापूर्वक किष्किंधा नगर की तरफ लौटने लगे। वहाँ रास्ते में नाना प्रकार की नई नवीन बातें सुनते हुए, हनुमान जी के चरित्रों को सुनते हुए आप मधुबन में सब आ गए। अब यहाँ पे कार्य करके लौटे हैं, उल्लास है। और देखो, जब स्वामी का कार्य पूर्ण कर देते हैं योद्धा जवान, जब पूर्ण करके लौटते हैं तो उन्हें उल्लास होता है, खुशियाँ मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, फिर उस समय निर्भयता रहती है कि स्वामी तो प्रसन्न ही रहेंगे, जो कहा था वो करके उनको विजय हमारी हुई है, एक तरह से हमने वो कार्य कर लिया है, अब आप चलेंगे। उल्लास भरा हुआ हनुमान जी साथ में हैं। अंगद जो निर्भय कहाँ पे हुए हैं, जब हनुमान जी वहाँ से लौट करके संदेश ला करके सारी बातें बताई हैं, वो इससे अंगद जी निर्भय हो गए। सबसे बड़ी बात है, अंगद जी का हनुमान जी के बड़ा प्रेम है। हनुमान जी की सारी लीलाओं को सुना, जामवंत जी ने आकर के वहाँ सब बताया, रास्ते में यही तो बातचीत होती रही, तो अंगद जी तो पूर्ण निर्भय हो गए। लेकिन अंगद जी साथ में हैं, और बानर वो मधुबन जो है वो सुग्रीव का बड़ा प्यारा है, उसमें कोई बिना अनुमति जा ही नहीं सकता है। लेकिन युवराज कौन है? अंगद जी हैं। अंगद जी ने कहा हम युवराज हैं, अब निर्भयता आ गई है, राम जी की कृपा का अनुभव हो गया है, जान गए हैं प्रभु जो चाहेंगे वही होगा, हमें किसी डरने ज़रूरत नहीं है। भाव यही है। उस समय तो भक्त ही सुग्रीव भी है, लेकिन वहाँ शंका बनी हुई थी समुद्र के तट पर, मास दिवस के अंदर नहीं गए तो पिता बधे पर, अंगद जी के ही वचन ये हैं, पिता बधे पर अब मारत वो ही, राखा राम निहोरन ओही। अब तो जरूर मार देंगे, लेकिन वहाँ पे जामवंत जी ने समझाया, हनुमान जी कार्य करके लौटे। अब अंगद जी ने आदेश दे दिया, आज्ञा दे दी, कहा हम कह रहे हैं तुम सब खाओ पियो चाहे जैसे। और जब रखवालों ने मना किया तो मुष्टि प्रहार हनत सब भागे, तो उनको पीटा भी खूब। लेकिन सुग्रीव का भय नहीं है, क्यों नहीं है? राम कार्य करके लौटे हैं। और जो ही जाकर के उन रखवारों ने बताया कि वन उजाड़ युवराज, युवराज ने पूरा आपका मधुबन उजाड़ दिया है, अपनी सेना के साथ में लेकर गए थे वानर मंडली पूरी, वो सब पूरी बगिया उजाड़ दी है। अब सुग्रीव रुष्ट होने के बजाय यहाँ पे क्या भाव निकलता, अरे इतनी प्यारी बगिया वो भी उजाड़ दी वानरों ने, ऐसा तो असंभव, हमारी आज्ञा के बिना ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर उजाड़ दी है तो वो राम कार्य करके सीता मैया की सुध लेकर के आए हैं, हर्षित हो गए सुग्रीव। सुनि सुग्रीव हरस कपि करियाए प्रभु काज, क्यों सीता की सुध बिना लिए मधुबन के फल कोई खाने की इच्छा क्या, वो मन भी नहीं पता, बिल्कुल वहाँ जा ही नहीं सकता है, ऐसे उन्होंने आज्ञा दे रखी थी। लेकिन ये कार्य हो गया, और तब तक वो सारे वानर मंडल आनंद पूर्वक उल्लास पूर्वक सुग्रीव के पास आए। सुग्रीव ने सबका आदर किया और सुग्रीव को सारी बातें बताई। सुग्रीव के सहित सभी राम जी के पास आए और राम जी को सबने प्रणाम किया। राम जी तो जी सबको मिले प्रभु हमारे, अनंत रूप धारण कर लेते, सबको मिलते हैं। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि ये तो जान गए कि कार्य सिद्ध हो गया, जयकारों से जय घोष से सब मालूम हो गया, लेकिन किसने किया ये नहीं जान पाए। इसीलिए निरअहंकारिता, निराभिमानिता, ऐसी शीलता
सभी सद्गुणों के भंडार हनुमान जी महाराज कहाँ तक सभी गुणों का विस्तार करें, भंडार हैं, चुपचाप पीछे छुप कर के बैठे हैं। छिप कर बैठने में, आप पीछे बैठने में आपको आनंद आता है। सामने आते हैं कार्य के लिए। भैया कि वृक्ष जिस पे आप बैठे हैं उसे नीचे मैया बैठी हैं, अब पुत्र ऊपर बैठा है, मैया नीचे बैठी हैं। पुत्र समर्थ पुत्र के होते हुए माँ के ऊपर कौन क्या कर सकता है? ये छिप कर बैठे हुए हैं। ज़रूरत समझेंगे, अभी तो लीला करनी है। तो यहाँ पे राम अब ये कुछ कार्य ऐसे हो गए हैं जो हमने एक भक्त के ऊपर विश्वास करके और उसके कार्य को क्रियान्वित कर दिया। किसने किया ये तो हनुमान जी भी नहीं जानते, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, होता चला गया। तो ये राम जी की लीला, लेकिन फिर हुआ तो ज़रूर ही है। ये तो जो वहाँ उपद्रव, जो लंका 2/3 हिस्सा सफाया करके आप आए हैं, और इसलिए पवन तनय के आप कुछ नहीं बताए, प्रणाम किया, बैठ गए। पवन तनय के अचरित सुहाए, और जामवंत रघुपति सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए। पुनि दोबारा एक बार मिल चुके हैं। पुनि हनुमान हरसि ही लाए। अब जाना, अच्छा प्यारे, इतना बड़ा कार्य करके फिर भी छुपे बैठे हो, कुछ हाल चाल तो बताओ। कहो तात, हे तात कैसी है जानकी? कहो तात के ही भांति जानकी, रहति करति रक्षा सो प्राण की। कैसे जीवित है? हनुमान जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया, प्रभु नाम, अब ये नाम रूपी पहरा मुँह से राम राम तो बंद ही नहीं हो रहा है, तो यही रक्षक बने हुए हैं। नाम पाहरू दिवस निशी, दिन रात ये नाम रा और माँ जो 2 पहरेदार लगा रखे हैं आपने अपने भक्तों के साथ में, तो भक्त स्वरूपिणी तो आपकी वो जो है निरंतर वैदेही माँ, जानकी माँ निरंतर राम राम बोल रही है। ना ये पहरा लगा हुआ है। नाम पाहरू दिवस निशी, और ध्यान रूपी किवाड़ लगे हुए हैं। ध्यान तुम्हार कपाट लोचन, निरंतर अपने नखों का अपने देखती रहते हैं, आपके स्वरूप का ध्यान करती रहती हैं। जय कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखियुर रटति रहति हरि नाम। रटना होता है जब आरत अवस्था होती है, जपना होता है जब स्वस्थ चित्त होता है, कीर्तन होता है प्रेम पूर्वक जब आनंदित व्यक्ति होता है। तो वो रट रहे हैं राम राम सर्वत। जैसे अस्त कहने का तात्पर्य, इस समय हनुमान जी की चर्चा चल रही है। हनुमान जी महाराज कहते हैं वो आँखें जो हैं आप चरणों पे निरंतर ध्यान किए हुए हैं, अब बताइए कहाँ से प्राण जाएं? प्रभु हमसे पूछो नहीं। हनुमान जी ने विशेष बात बहुत बड़ी बोल दी। प्रभु आपका नाम ही है सुख निधान, दया निधान, कृपा निधान। आप आनंद परमानंद के सागर हैं। आपका नाम लेने वाला भक्त भी, क्योंकि भगवान का नाम सर्व दुखों का मोचक है। तो राम राम रट रही हैं, फिर दुखी क्यों हैं? इसलिए हम ये सब बातें सबके बीच में नहीं बोलेंगे। प्रभु ये आपके नाम की आप फिर बताइए क्या बात रह जाएगी? भक्तों भाव समझ सकते हैं, हनुमान जी ने स्पष्ट कह दिया। प्रभु बताइए आपका नाम जप रही हैं, इसलिए उन दुख की बात न कहो। वहाँ पे आपसे वियोग होना ही सबसे बड़ा दुख है। भक्त का भक्ति से, भगवान से विलग होना ही सबसे बड़ा दुख है। भक्ति न प्राप्त कर पाना ही भगवान से
न जुड़ पाना ही सबसे बड़ा दुख है। मनुष्य रूपा यही सबसे बड़ा दुख मानते हैं। आपके घर में आपकी तीनों पुत्रियों के यहाँ भगवानों का अवतार हुआ, विविध अवतारों का भगवान ने उस रूप में नर नारायण उसी प्रसूति और देवहूति और आहुति के माध्यम से, माताओं के माध्यम से आए। देवहूति के द्वारा तो 9 कन्याएं, उन 9 देवियों ने समस्त ऋषियों के अंदर बड़े से बड़े वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों, जो अनसुईया माता देवहूति की ही तो कन्या है, वहाँ कौन कौन आए? दुर्वासा ऋषि, शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, चंद्रमा मुनि और दत्तात्रेय भगवान आए। तो सब कुछ तो देखा है, लेकिन वो भक्ति, वो भगवान से जो परब्रह्म परमात्मा है, जो शंकर जी और जो कागभूषुंडी निरंतर ध्यान करते हैं, उस रूप को हमने नहीं देखा है। अभी वहाँ ने हमने सत्संग नहीं किया, चौथे पन में आ गए। लेकिन हो इन विषय विराग भवन बसत भा चौथ पन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिनु। बरबस रात सुतई मुक्तिना नारी समेत गवन बन कीना। उस ईश्वर को देखने के लिए, उस परमात्मा के स्वरूप को देखने के लिए हनुमान जी महाराज कहते हैं, आपका बोलो कि आप वो हैं, आपका नाम, फिर वो दुख, इसलिए दुख की बात न पूछो, क्योंकि सीता सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? हनुमान जी महाराज कहते हैं, जब तक सिमरन भजन होए बाद में संतुष्ट करेंगे। और यहाँ पे कहते हैं वो विपत्ति हम नहीं बता सकते हैं महाराज। दुखी तो हैं, आपके वियोग का दुख है बहुत बड़ा, इसलिए सीता के अति विपत्ति नहीं, अति विपत्ति है, अति विपत्ति विशाला और बिनहि कहे भल दीन दयाला। ये दुख है, वियोग का दुख है। मिलन के लिए छटपटा रही माँ है, आपसे दूर एक क्षण के लिए वे कैसे रह सकती हैं? जल्दी करो बस। इसीलिए आपको ये थोड़ा वहाँ से दुख लाए थे, आपको भी ये प्रदान किया प्रभु, बाकी और कोई बात नहीं। बस क्षण मात्र में रावण के लंका गढ़ का विनाश करके सभी राक्षसों को मार करके और सीता माँ को ले आते हैं। एक एक क्षण कीमती है महाराज। चलो बस। कहा हनुमंत, अब दुखी मत हो आप। विपत्ति प्रभु सोई और जब तब सुमिरण भजन होई। छोटी सी बात है, जीत करके लंका को ले आते हैं। हनुमान जी की सुंदर रचना है, सुंदर वाणी है, इसलिए हनुमान जी के चरित्र राम जी को अच्छे लगते हैं। जामवंत जी कितने अच्छे वक्ता हैं। जामवंत जी हनुमान जी की कथा सुनाते हैं तो राम जी को बड़ी अच्छी लगती है। और हनुमान जी, जामवंत जी के वचन बड़े सुहाए होते हैं। जो वहाँ बोला उसी से प्रेरणा पाकर के अपने बल पौरुष और वक्ते अपने स्वरूप का, अपने अवतार के हेतु को जान करके ऐसी मंगलमयी बातें जामवंत जी ही महाराज कर सकते हैं, ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। तो वहाँ भी बड़े सुहाए लगे थे, कार्य सिद्ध होने के लिए प्रसन्नता थी। लौट आए तो ऐसा प्रसन्न नहीं है। तो इसलिए जामवंत के सुंदरकांड का प्रथम बस यहीं से शुरुआत हो जाती है, विश्राम नहीं, दोहे से शुरुआत नहीं है, बल्कि जामवंत के बचन सुहाए और सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। यहाँ पवन तनय के जामवंत जी ने सुनाए चरित सुहाए और जामवंत रघुपति सुनाए। जो सुनाए तो राम जी को हनुमान के चरित्र भाए, बहुत अच्छे लगे। इस तरह से हनुमान जी महाराज ने प्रभु को बताया। और अब प्रभु श्री राम एकटक हनुमान जी महाराज को देख रहे हैं और कहते हैं, हे कपि, हे तुम्हारे समान कोई नहीं है। सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख
होई न सकत मन मोरा। हनुमान जी ने कहा, ये क्या महाराज बता रहे हो, हम आपके चरण के पुजारी सेवक, हम आपके दास नाथ प्रभु, आपने हमें अपना लिया, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है प्रभु। अब कपी कह करके हमें क्यों संबोधित कर रहे हैं, भाव है। संतुष्ट अभी तक हनुमान जी महाराज नहीं हुए हैं। प्रभु मैं पूर्व समय का आपका सखा भी हूँ, स्वामी भी हूँ और मित्र और सेवक भी हूँ, लेकिन पुत्र नहीं हूँ। शिव रूप में ये तो सब सुख हमने प्राप्त कर लिए हैं, आनंद प्राप्त कर रहे हैं निरंतर। हम तो वानर ही बने हैं आपके पुत्र बनने के लिए। आप पुत्र कब बोलेंगे? माँ ने तो पुत्र बोल दिया, माँ ने तो कह दिया अजर अमर, ये सुनकर के आए हैं। मतलब माँ 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 की झड़ी लगा दी तो माँ रीझ ही गई। उन्होंने बोल दिया है प्रभु, मानो बताना ये चाह रहे हो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, और करऊ बहुत रघुनायक छो। वहाँ क्या भाया था? करऊ कृपा प्रभु अस सुनिका न। इतना सुना, अरे प्रभु कृपा करेंगे। बस आनंद मगन हो गए अपने जो है निरंतर राम में जो मगन रहते हैं, अपने राम में मगन हो गए। और यहाँ अभी सुत नहीं बोला है तो प्रभु ने जान लिया और तुरंत बोल पड़े, सुन सुत तो ही, हे पुत्र सुन सुत तो ही और मैं नाही, देखूं करी विचार मन माही। बराबर हनुमान जी को देख रहे हैं। ऐसा सौभाग्य किसी का नहीं हो सकता। पुनि पुनि कपिय चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता, लोचन नीर पुलक अति गाता। आंखों से अस प्रभाव ये प्रेमास्त्र झर रहे हैं। मेरे आराध्य के प्रभु श्री राम के आंखों में आंसू देख कर की गदगद वाणी सुन कर के हनुमान जी महाराज तत्काल चरणों पे रोते हुए गिर पड़े। आप भी रो रहे हैं। प्रेम का प्रवाह अनुराग इन भक्तों में, सब भक्तों में विस्तार नहीं किया, तब मिले हैं। ये प्रभु क्या आप बोल रहे हो। दूसरी सबसे परम प्रसन्नता है, पुत्र बोल दिया है, वो भी बहुत भावा भेष में है। अपनी सद्बुद्ध भूल गए हनुमान जी महाराज। और सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हरस हनुमंत, चरण पर्यो प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। ये है प्रभु, अभिमान ना आ जाए। पिता माता से मांगने में संकोच कैसा प्रभु, आप ये कैसे कह सकते हैं ऋणी, हम मांग रहे हैं हमें दीजिए। क्या मांगा प्रभु? आपका निरंतर हमारे ऊपर दुलार बना रहे, प्रेम बना रहे, स्नेह बना रहे, इस दास को सदा अपनाए रखें प्रभु। यही तो भक्ति के लक्षण है। निरंतर हमारे ऊपर आपका पुत्रवत प्रेम बना रहे। क्या मांगा? अपने लिए नहीं मांगा है, सभी भक्तों के लिए मांगा है। ये तो है ही राम जी का निरंतर प्रभु के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर। लेकिन ये सब जो वानर मंडल आया है, तो जीव मात्र के लिए, साधक वर्ग के लिए, भक्तों के लिए हनुमान जी ने मांगा है। पढ़ने का, सुनने का, ये सुंदरकांड सिर्फ पढ़ेंगे, रामचरितमानस की पूरी बात छोड़ो तो उनको भक्ति प्राप्त हो जाएगी, अनुराग प्राप्त हो जाएगा, प्रेम परमात्मा का प्राप्त हो जाएगा। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अन पायनी। सोनी प्रभु परम, इसलिए ये क्या मांग रहे हैं? हम तो इनके ऋणी हैं, आपके पुत्र, और आप कह रहे हो भक्ति हमसे मांग रहे हो। हम तो पूर्ण पहले से ही समर्पित हो गए हैं। ये प्रेम है।
लेकिन जान गए सदगुरु किसके लिए मांग रहे हैं, ये सबके लिए मांग रहे हैं, जो हमारे और आपके। इसका प्रमाण किसने दिया है ये भी बताएंगे। इस पावन सुंदरकांड को जिसने पढ़ लिया, अथवा ये पूरी बात तो सत्य ये लिखी है कि सिर्फ नहीं पूरा पढ़ सकते हैं तो राम जी और हनुमान जी के इस पावन संवाद को ही पढ़ेंगे, बार बार मनन करेंगे, पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, उनको भक्ति मिल गई। क्योंकि हनुमान जी और राम जी से वही जुड़ते हैं, वही मिलते हैं, वही बातें करते हैं, वही दर्शन करते हैं, वही गुणगान करते हैं, वही कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, अनान्यान जितने भी भगवान के विविध रूपों में भगवान के नाना प्रकार की लीलाओं का श्रवण करते हैं, वही तो जुड़े हुए हैं, जो जुड़े हुए हैं हनुमान जी महाराज से, जो जुड़े हुए हैं हनुमान जी महाराज सबको वो भक्ति प्रदान करना चाहते हैं। जो इस संवाद को पढ़ेगा, सुनेगा, ये गोस्वामी जी ने शंकर भगवान के द्वारा साखी करवा दी। शंकर भगवान तो ध्यानस्थ हो गए थे, हनुमान जी के रूप में आनंद कर रहे थे, वो तो भूल ही गए, कथा सुना रहे हैं। फिर ध्यान किया, स्वस्थ चित्त हुए और तब बोले, जब भगवान से मांगा ता सुनि प्रभु परम, राम जी क्या करते हैं, सुनि प्रभु परम सरल कपिवानी, एवमस्तु तब कहऊ भवानी, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, अवताहि भजन तजी भावन आना। फिर भोले बाबा कहते हैं, उमा से बात कर रहे हैं ना, मैया से बात कर रहे हैं। अब यहाँ नीचे कथा बन रही है, नीचे वाला हाल तो बता रहे हैं, ये कथा का महत्व है। बोले इस जो प्रसंग को सुनेगा, तुम सुन रही हो उमा, इस प्रसंग को जो सुनेगा, सुंदरकांड को जो पढ़ेगा, हे पार्वती मैं प्रमाणित करता हूँ, उमा यह संवाद जासु उर आवा, बोले रघुपति चरण भगति सोई पावा। अब बताइए, हनुमान जी को वरदान मिला, प्रसन्न कौन हो रहा है? सारे जितने वानर सब प्रसन्न हो रहे हैं, ये उनको वरदान मिला है। राम जी ये सब करके काज लौटे, फिर तब लग जब लगी आवं सीता देखी, हो काज मोई हर्ष विशेखी। तब तक यहीं रुके रहना, अब वो रुके रहे उतने दिन और साथ में आए, सब करके का प्रभु, सब हमारी पूरी टीम कार करके आई, अकेले का नहीं, सबको मिलना चाहिए इसने यही प्रेम। और भगवान ने फिर अयोध्या में जब आते हैं तो सबके लिए कहा, ये सब सखा सुनऊ मुनि मेरे। जब युद्ध जीत करके आते हैं, जब राम राज्य स्थापित होता है, प्रभु आते हैं अपने सखाओं को लेकर के, तो वहाँ यही कहते हैं, ये सब सखा सुनऊ मुनि मेरे, भय समर सागर कहूँ बेरे। कितने प्यारे हैं, बोले भरत जी से बढ़ करके और कोई तुलना दे ही नहीं सकते, भरत जी का ही दे रहे हैं। भरत जी अयोध्या में रहते हुए भी कुटिया बना करके, ज़मीन में गड्ढा खोद करके कठोर तपस्या करते रहे, और इन्होंने भी अपना घर बार सब छोड़ दिया है हमारे लिए। मम हित लागी और जन्म हारे, तो भरत जी की तुलना नहीं दे रहे हैं। कितना प्रभु का शील स्वभाव देखो। बोले भरत हूँ ते मोहि अधिक प्यारे। राम जी जो भेजते हैं तब यही कहते हैं, वानरों से कितना प्रेम करते हैं, सब कुछ किया प्रभु को समर्पित भाव। भगवान जो जैसा उसको वैसा ही रखते हैं, लेकिन वो भाव देखते हैं, भाव प्रधान है। समर्पण कितना है, शरणागति कितनी है, हमारे कर्तव्य जो इनको दिया गया है, ये सब घर बार छोड़ करके ये सभी सूर आ गए हैं सम्रांगण में, तो इनका किसी प्रकार से नहीं अहित होने देंगे। समर्थ प्रभु हैं। वहाँ कोई भी वानर जितने गए थे सब लौट करके आए अयोध्या, उनसे भी भगवान ने यही कहा कि जाओ तुम हमारा सुमिरन करते हुए रहो, जा करके डरना किसी से नहीं। सुमिर मोहि डर पे उज्जैन का, ये वानरों का प्रेम है। हनुमान जी महाराज ने उनको ये वरदान दिलवाया। सोनी प्रभु बचन कहाँ ही कपि वृंदा,
और जय 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 दयाल सुख कंदा। तब इतना कार्य कर लिया, अब किस कारण से, अब विलम्ब के कारण कीजिए, तुरंत कपिन कहूँ आयस दीजिए। तुरंत सुग्रीव को बुलाया प्रभु श्री राम ने और कहा अब किस बात के देर है। सुग्रीव महाराज ने तुरंत शुभ मुहूर्त में प्रस्थान किया। आगे का चरित्र फिर दोबारा प्रभु का नाम बोलो। श्री राम जय जय राम।